स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है मोदी इलेक्शन जीतने के लिए हम पर और बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, पाकिस्तान मीडिया ऐसा बोल रहा है। मतलब कुछ भी। हाँ, ये जो हमला हुआ ना एयरबेस पे, ये कल का आई थिंक परसों का न्यूज है, ये परसों हुआ है पाकिस्तान में। और ये जो हमला हुआ है वो रीजन है, जो हमला करने वाला वो है टीटीपी। टीटीपी का आपको यदि फुल नाम तो पता ही होगा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। लेकिन ये अपनी नामर्दानगी छुपाने के लिए मोदी जी का नाम बीच में घुसेड़ रहे हैं। ये 110% लिख ले, क्योंकि इन लोगों की आदत है। क्योंकि ये लोग जब पाकिस्तान में इलेक्शन होता है ना, तब ये क्या कश्मीर के नाम पर वोट लेते हैं, कुछ करते तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा है गजवा हिंद, ये लेते हैं, उसके नाम पर भी वोट लेते हैं, या फिर काफिर का नाम। ये उसका 3 एजेंडा है ना, वो फिक्स है। पाकिस्तान में जीतने के लिए आप सिर्फ इतना बोल दो गजवा हिंद का या तो पीओके का, तो आप पक्का वहाँ के पीएम। हाँ। ये 100%। तो उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मोदी जी भी ऐसा कर रहे हैं। ये भटकाने के लिए उसकी आवाम को, और कुछ नहीं है। ये इसकी नामर्दान की उसके आवाम के सामने ना चली जाए, इसलिए बोल रहे हैं कि ये मोदी जी कर। भाई मोदी जी के पास अब इतने टाइम नहीं है कि आपके मुंह लगे। आपको लिटरली पाकिस्तानियों, हमारे जो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर ने पूरी मीडिया में आपको जवाब दे दिया है। हाँ। कि हम जो खुद ही मर रहा है उससे मतलब क्या बात, डिफॉल्ट होने वाला है उसके बारे में क्या बात करें। हमारे एस जयशंकर जी ने आंसर उनको दे दिया है, फिर भी मतलब ये उसकी आवाम को सिर्फ पागल बना रहे और कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो तो देखते हैं, वीडियो में क्या क्या ये और भौंक रहे हैं, तब तो हमें पता चलेगा ना। उसके पहले तो नहीं पता चलेगा। और चैनल पे पहली बार आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और इन जो भौंकने वाले कुत्ते 2-3 हैं पाकिस्तान में, उनको कमेंट में अच्छा आपके हिसाब से जो लिखना हो लिख दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोनों हमलों में मुबैना तौर पर इतना है कि राम लबस है। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ो। जहां ये हमले मुल्क दुश्मन अनासर जमीन पर कर रहे थे, वहीं दूसरी जानिब इंडियन मीडिया ने फौरी हरकत में आकर तस्वीर दिखाकर ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि एयरबेस पर एयरफोर्स का बहुत नुकसान पहुंचाओ और पाकिस्तान को होने वाले इस नुकसान पर खूब खुशियां तक मनाएगी। देखिए, बात इतनी ही नहीं है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में या महीनों में आप कह लें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं। और इसमें अक्सर जो लॉस ऑफ लाइफ है वो डबल डिजिट में है। ना सिर्फ ये कि सरकारी एहलकारों के ऊपर, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे हमले हो रहे हैं, बल्कि सिविलियंस के ऊपर भी मसलसल हमले हो रहे हैं। उसके बाद हमारे 14 जवान कल शहीद हो गए। हमारी हालत इस वक्त यह है, इंटरनल सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल है। हम पर दुश्मन हमलावर हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, एयरबेस पे जो कल हमला हुआ पाकिस्तान के, वो तो क्लियर भाई राक को नाम दे दिया गया है। वो तो ये इंडिया करवाया है, इंडिया करवा रहा है। लेकिन अभी तक जनवरी से लेके और नवंबर तक टोटल पाकिस्तान में 77 अटैक हुआ है। अब आप सोच सकते हैं ये रिपोर्टेड है, जो नहीं रिपोर्टेड है वो और भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो तो रिपोर्ट कहीं है नहीं, किसी को पता है नहीं, तो नहीं बताया जा रहा है। और इस पे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो बाहर बैठे हुए वो खुद सवाल उठा रहे हैं कि भाई क्यों नहीं बताया जा रहा है, क्यों छिपाया जा रहा है हम लोग को। तो ये भी एक बड़ा बात है कि भाई क्यों छिपाया जा रहा है। पता है पाकिस्तान का आदत कि भाई होता है कुछ और है, बताता कुछ और है। और पाकिस्तानी मीडिया पे अभी पूरी तरह से सेंसर किया हुआ है कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है। हर शो का स्क्रिप्ट लिख के आता है भाई इन लोगों का पैमरा जो है वहाँ से, कि ये शो चलाना है, ये नहीं चलाना है। हर इंटरव्यू का स्क्रिप्ट रहता है कि यही चलेगा तो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। इंटरव्यू लेने के बाद बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पब्लिश नहीं होते हैं। तो ये हाल है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान भाई कहाँ गई वो नंबर 1 एजेंसी ISI, कि भाई इतने हमले कंटिन्यू हो रहे हैं, किसी को कुछ कानों कान तक पता नहीं चल रहा है। और ये लोग बुला रहे थे भाई इंडियन क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप करवाने, एशिया कप करवाने के लिए, कि भाई एशिया कप में आप आइए, हमारे यहाँ खेलिए। इस सिचुएशन में भाई सब जाएगा खेलने। तो चलिए देर न करते सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। अच्छा, ये जितने भी इस तरह के हमलावर होते हैं, हैरत की बात है, आपने ज़रा नोट रखना है, वो इन तैयारों को ख़ास तौर पे टारगेट करते हैं। भाई वहाँ पे 70 तैयारे खड़े हुए हैं, FPs जो हैं। आपने 3 को तबाह किया, आप 6 को कर लें, चलें आप 12 को कर लें। चुन के कम्युनिकेशन के रिलेटेड तैयारे को, तो इसका मतलब है कि किसी ने कोई ख़ास टारगेट दे के भेजा होता है, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन वाला तैयारा जो होता है, चूँकि इसमें सिस्टम्स बड़े कीमती लगे होते हैं,
तो आजकल हमारे पास ये कीमती सिस्टम जो हैं वो चीन हमारा भाई है उनकी तरफ से लगे होते हैं, ठीक है, उनके सिस्टम्स हम ले रहे हैं, ज़ाहिर पूरी दुनिया ने तो हमें देने नहीं है। जो मियांवाली एयरबेस के ऊपर हमला हुआ है ये एक कॉवर्डली अटैक है, ये एक बुज़दिलाना हमला है। मैं इसको समझने से कासिर हूँ कि 8 या 9 दहशतगर्द मिलिटेंट फाइटर वट एवर यू मे कॉल दम अगर एक मिलिट्री एयरफोर्स बेस के ऊपर जो आर्म टू टीथ है उसके ऊपर हमला आवर होते हैं तो इसको बुज़दिलाना हमला आप किस तरह से कहेंगे? ये तो खासा अटॉशियस डेंजरस किस्म का अटैक है। मियांवाली के एयरबेस के ऊपर जो दहशतगर्दी का हमला हुआ इसे आप आइसोलेशन नहीं देख सकते। जनवरी 2023 के बाद से, क्योंकि जनवरी 2023 से पहले भी दहशतगर्दी के हमलों की इंटेंसिटी में गुज़िश्ता 6 माह में इजाफा हुआ था, यानी सेकेंड हाफ ऑफ 2022 में बतदरीजन में इजाफा हुआ। लेकिन जनवरी 2023 में पेशावर की एक मस्जिद में पुलिस लाइंस में हमले के नतीजे में 100 के करीब पुलिस अफसरान और जवान जो हैं वो शहीद हुए और एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी ने भी जन्म लिया। जुलाई 2023 में जमीयत उलमा इस्लाम की एक पॉलिटिकल रैली के ऊपर हमला हुआ और अंदाज़न 62 या 63 लोग जो हैं मासूम जाने वहाँ पे ज़ाया हुई, लोग वहाँ पे हलाक हुए। इसी हफ्ते, जिस हफ्ते हम ये बात कर रहे हैं, गवादर में पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की बसेस के ऊपर हमला हुआ जिसमें 14 जवान जो हैं वो शहीद हुए। लेकिन एक नया पैटर्न भी, एक थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न भी देखने में आ रहा है जिसको बहुत कम डिस्कस किया गया है। वो पैटर्न ये है कि पाकिस्तान के अंदर कश्मीरी और सिख मिलिटेंट्स या सिख जो एक्टिविस्ट हैं, सिख इन कश्मीरी एक्टिविस्ट जिन्होंने पाकिस्तान में पनाह ले रखी थी, उन्हें भी मसलसल जनवरी के बाद से टारगेट किया गया है। कुछ नाम इसमें बहुत प्रोमिनेंट हैं, कुछ हो सकता है मेरे सामने वक्ती तौर पे ना आ सके हों। कि जब भी ये हमले हुए हैं इनके हमलों की रिपोर्टिंग पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स में तो खैर सिरे से है ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान के अखबारात में भी ना होने के बराबर है। और हर दफ़ा जब ये हमला हुआ है तो हिंदुस्तान के एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों अखबारात ने इन हमलों को बहुत ही नुमायां तरीके से पब्लिश किया है। होना तो ये चाहिए कि ISPR के तर्जुमान आएँ, वो आके सारी सूरत हाल से आगाह करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सवालों के जवाब लें, बताएं कि ये कहाँ से ये सब कुछ हो रहा है। जैसे माजी में बताया जाता था कि ये दहशतगर्द जो हैं वो किससे राब्ते में थे, किससे हिदायत ले रहे थे, इनके पीछे ट्रेल क्या है, वो सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं और मीडिया को बताएं, एतमाद में लें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव जाए और पता चले कि हम पे हमलावर कौन हो रहा है। दहशतगर्दी के इन वाकयात में मुल्क दुश्मन अनासर खुलकर सामने आ गए हैं और कौम को उनका असली चेहरा भी अब नजर आने लगा है। दहशतगर्दी के इन दोनों वाकयात और जो बदनाम जमाना भारतीय एजेंसी है रॉ, उसके मुलविस होने के शवाहिद और फिर इन पर भारतीय मीडिया की खुशी और एक बाकायदा प्लांटेड ट्रांसमिशन बहुत से सवालात को जन्म देती है। ध्यान में ये भी रखिए कि 6 अक्टूबर को डेरा गाजी खान में DG खान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ 6 अक्टूबर 2023 को, जिसके बारे में बहुत खौफ व हरास था। हिंदुस्तान के अखबारात ने फौरी तौर पर यह दावा कर दिया कि वहाँ पाकिस्तान का न्यूक्लियर या एटॉमिक सेंटर की कुछ फैसिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं और ये धमाका जो है शायद इसका उनसे ताल्लुक़ है। ताहम वहाँ के कमिश्नर जावेद महमूद साहब ने एक वीडियो मैसेज इशू किया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें ये समझ है, उन्हें अब तक ये पता है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ों ने सोनिक बूम या साउंड जो बैरियर है उसको ब्रेक किया है, जिसकी वजह से ये, और इसकी मजीद डिटेल्स भी सामने आएंगी और ये धमाका उस हवाले से था। ताहम जो एनी शाहिद हैं बताते हैं कि पुलिस की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सी गाड़ियों को एक तरफ दौड़ते हुए देखा गया, इंटरनेट कई घंटों के लिए बंद हो गया और साउंड बैरियर के नतीजे में इस किस्म की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए थी। वहाँ क्या हुआ, तवक्को ये थी कि अगर साउंड बैरियर ही ब्रेक हुआ है तो पाकिस्तान एयरफोर्स उस हवाले से एक प्रेस रिलीज इशू कर सकती है। पाकिस्तान एयरफोर्स एक बहुत ही रिलायबल, एक बहुत ही क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी प्रॉपर इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, प्रेस रिलीज करती और एक्सप्लेन करती कि ये क्यों हुआ कि एक पॉपुलेशन की, डेंस पॉपुलेशन के ऊपर एक हालत जंग में PAF के प्लेन्स जो हैं उन्होंने साउंड बैरियर को ब्रेक किया है, तो इसकी सेटिस्फेक्शन हो जाती। लेकिन चूंकि 6 अक्टूबर को ये हुआ और 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया, उसके बाद पूरी दुनिया के ज़राए अबलाग की तवज्जो उस तरफ चली गई। इसकी आज तक कोई एक्सप्लेनेशन मैंने कम से कम नहीं देखी कि DG खान में जो ब्लास्ट हुआ है वो क्या था, उसकी हकीकत और उसकी नेचर जो है वो क्या थी, और ये सब कुछ कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता, मैं तो ये मान ही नहीं सकता कि हमें पता ही ना हो कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और पाकिस्तान इस वक्त क्यों एक बार फिर दहशत गर्दी की जद में है। हमारी फोर्सेस, हमारे शहर, हमारे सूबे, हमारी सरहदें क्यों
पाकिस्तान के दुश्मन हम पे हमलावर हैं, तो इसलिए उन चीज़ों को शेयर करना चाहिए। ये मैं समझ रहा हूँ, ये पाकिस्तानियों का मतलब, ये बोलते हैं ना सफ़ेद झूठ, वो वाला झूठ है ये 110%। और भारत ने किया हो या किसी ने भी किया हो, जो कि जिसने किया उसने बढ़िया किया, हाँ, ये मैं बोलता हूँ। क्योंकि जहाँ तक मैं मानता हूँ वहाँ तक ये हमला जो है वो टीटीपी ने किया। पहले पाकिस्तान की मीडिया ने ही बोला कि टीटीपी की ओर से ये हमला है, फिर अब आ गए रो के ऊपर, फिर आ गए मोदी जी के ऊपर। मतलब कुछ भी हाँ, कुछ भी वो बोलते हैं। मतलब वो ऐसे ऐसे घुमा देंगे, अपनी आम को भी ऐसे ऐसे घुमा देते हैं मतलब। ये लोग वो भी बोल रहे हैं ना कि टीटीपी को जो पैसा मिल रहा है वो मोदी जी दे रहे हैं। जिसने भी दे रहे हैं उसको पैसा आपकी बजा रहा है, उसमें हमें तो मजा आएगी ना, क्यों नहीं आएगी? हमारी मीडिया को भी मजा आएगी और हमको भी मजा आएगी, क्योंकि आपने कहीं का नहीं छोड़ा, किसी हाँ। देश को नहीं छोड़ा है। दहशतगर्दी के लिहाज से कोई भी देश बाकी नहीं है। और आपको लाते भी बढ़िया पड़ती है, आपको कोई घुसने भी नहीं देता कहीं भी देश में भी अभी। तो मेरे को लग रहा है पाकिस्तान जो है उसके ऊपर किसी भी देश को है ना हमला करने की जरूरत नहीं है, वो आपस में ही लड़के खत्म हो जाएगा। हाँ, अभी तो सिचुएशन हुई है। हाँ, और ये भी बोल रहा है ना, अभी वो बंदा बोला था करीबन 14 लोग और जो फौजी थे वो मरे थे पाकिस्तान के, ऐसा बोला था। उसके पहले के न्यूज में क्या वो बोल रहा था कि पाकिस्तान का कोई भी फौजी नहीं मरा है, 14 जो वो थे आतंकवादी वो मर गए, हमलावर 14 मर गए, ऐसा बोल। मतलब न्यूज भी कंफर्म नहीं होती, हाँ, कुछ भी नहीं बकते।